नमस्कार, मैं सुदीप पंचमैया। क्या पर्वतीय राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के मोटर व्यवसाय को चौपट करने की साजिशें हो रही हैं? आखिर इस प्रकार की आशंका क्यों पैदा हुई? क्यों ऐसे संदेह पैदा हो गए हैं? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, दृढ़ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, उत्तराखंड राज्य में राज्य गठन के बाद और यूपी के दौरान भी यहां का मोटर व्यवसाय कोऑपरेटिव का सबसे मजबूत स्तंभ और सबसे मजबूत उदाहरण के तौर पे माना जाता है और है। यहां की 9 निजी मोटर कंपनियां पूरी 4 धाम यात्रा की परिवहन व्यवस्था को संभालती हैं। ये एक तरह से सरकार के लिए मदद है, मगर अब ये मोटर कंपनियां और इनके द्वारा संचालित वाहन किसी की नजरों में खटकने लगे। जी हां, सरकार ने, परिवहन विभाग ने चुपके से एक प्रस्ताव तैयार किया है। इसमें राज्य के कुछ चुनिंदा मार्गों पर 177 व्हील बेस की बसें चलाने की तैयारी की जा रही है। यहीं से संदेह पैदा होता है कि यहां के परिवहन व्यवसाय को चौपट करने की तैयारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में 166 व्हील बेस की बसें संचालित होती हैं। यह आज से नहीं, बहुत पहले से यही व्यवस्था है, यही आदर्श व्यवस्था भी है यहाँ के लिए। मगर अब 177 व्हील बेस की एडवोकेसी होने लग गई है। अरे ऐसा कुछ सरकार का परिवहन विभाग कर रहा है। इसको लेकर परिवहन संस्थाओं को संदेह पैदा हो गए हैं। हम लोगों की बैठक भी हो चुकी है और सभी परिवहन संस्थाओं ने यह तय कर लिया है कि इस वर्ष जो है पिछली खामियों को दूर करके मजबूती से यात्रा रूट चलाया जाए। इसमें परिवहन विभाग की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन गत वर्षों में देखा जाए कि उदासीन रवैया रहा परिवहन विभाग का और इस संस्था के प्रति ज्यादा उदासीन रहे। यहाँ के संस्थाओं जो और अन्य संस्थाएं जो यहाँ वर्ष भर चलाती हैं और वाहनों की व्यवस्था करती हैं, उनके प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वो परिवहन विभाग में नहीं दिखाई दी। तो इस वर्ष हम सब ने ये तय किया है कि मजबूती से रोटेशन चलाया जाएगा। अवैध वाहनों जो हरिद्वार में आकर इधर उधर से बाहर के प्रदेशों की चलती है और यहाँ की चल रही है, जो रोटेशन के बाहर चलती है, उनको अंकुश लगाया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, चलने नहीं दिया जाएगा। और परिवहन विभाग से भी अपेक्षा है कि इस व्यवस्था की जो पिछले 50-60 वर्षों से जो इसकी कार्यशैली और इसकी ईमानदारी और जो संगठित व्यवस्था ये रही है, इसको देखते हुए और प्रशासन और शासन और सरकार का जो हमने सहयोग किया है उसको देखते हुए और पर्वतीय क्षेत्र के हजारों लाखों परिवारों का रोजगार को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए इस संस्था को सहयोग करना अपेक्षा है उनसे। और इस संस्था की जो भी परेशानियां उनको हल करना इनका काम है और इन्हें इस बार सहयोग देना चाहिए। और दूसरा, जो अभी तक ऐसी नीतियां, ऐसी खामियां परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसे नियम बना दिया, ऐसे नीति बना दी जा रही है जिससे यहाँ के परिवहन व्यवसायों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है। यहाँ के लोगों का रोजगार छीनने की आशंका है। यहाँ पर 166 व्हील बेस की, पिछले जब से ये सड़कें बनी तब से इसी व्हील बेस की गाड़ियां यहाँ चलती रही हैं। अचानक आचार संहिता से लगने से एक दिन पहले इन्होंने 177 व्हील बेस का एक नई नीति यहाँ लागू करने का प्रयास किया गया होगा। परिवारों पर के आर्थिक संकट होगा, इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा और सभी संस्थाएं, सभी साथी इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर विरोध करना पड़ा तो खुलकर विरोध किया जाएगा। और परिवहन विभाग से अभी भी अपेक्षा है कि सरकार को गुमराह न करे और सरकार को वस्तुस्थिति समझाए कि यहाँ पर ये करना ठीक नहीं है। और ये जो इन्होंने खोला है, ये कुछ रूटों पे खोला है, बाकी रूट सब वही है ना, 166 व्हील बेस के, वहां चल नहीं सकती गाड़ियां। तो ऐसा ये काम कर क्यों रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। हमारे तमाम संस्था और उनके अध्यक्ष और सभी परिवहन विभाग से चिंतित हैं कि हमारे एकमात्र रोजगार पर अगर ये इस तरीके की कार्रवाई करेंगे उसके खिलाफ खड़े होंगे। हाईकोर्ट जाएंगे।
हाई कोर्ट के लिए तय हो गया है, समिति बनने वाली है, हाई कोर्ट में इसके खिलाफ रिट भी दाखिल की जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि अपना प्रदेश बनने के बाद इस तरीके की हमें परेशानी झेलनी पड़ती है, ये बड़ी दुख की बात है।